नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। ओम प्रकाश राजभर पर शशि प्रताप द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सुबह सपा के महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने एक सिरे से किया खारिज और शशि प्रताप को बताया मेंटल। जी हां, आपको बताते चलें कि कल राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में ओम प्रकाश राजभर को ठग राजभर बताया एवं पोस्टर जारी करने के विरोध में आज सुबह सपा के महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने पत्रकार वार्ता कर शशि प्रताप द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को एक सिरे से किया खारिज और शशि प्रताप को मेंटल बताते हुए चिकित्सकीय सलाह लेने की राय दी। जागेश्वर जी, कल राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें ओम प्रकाश राजभर को ठग राजभर कहा गया है और आगामी 27 सितंबर को उनकी होने वाली वाराणसी यात्रा को रोकने का भी कार्य करेंगे बोला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें उन पे हंसी आती है कि वो कैसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो गरीबों, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसको ठग बता रहे हैं? आप राजभर समाज को ठग बता रहे हैं कि दलित समाज को ठग बता रहे हैं कि पिछड़े समाज के व्यक्ति को ठग बता रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राजभर समाज को ठग बताने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी के आयोजक शशि प्रताप सिंह को मैं कड़े शब्दों में अगर बोलूं तो ऐसे घटिया सोच के लोग, हमें लग रहा है कि इनकी पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब से ये दल से हटे हुए हैं, तब से ये अनाप शनाप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बातों में कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। उनका एक और आरोप है कि दोनों लड़कों के कारण आज वो विनाश की कगार पे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी हम लोग के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी को आगे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है और गरीब शोषित तो वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। शशि प्रताप सिंह जी एक पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, अपनी जमीन खो चुके हैं। वो इस तरह की भाषा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ज़्यादा तजुब भी नहीं देना चाहती है उनको। पार्टी उन्होंने छोड़ी है या पार्टी से उनको निकाला गया है? नहीं, देखिए, उनकी ऐसा व्यवहार था जब वो दल में थे। जितने भी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते थे। वो हर तरह से कार्यक्रमों में जैसे कि लेने देने वाला प्रयास, उनका तमाम जो रोजगार की तरह से बिजनेस खड़ा कर दिए थे। इसी तरह से कई जगह कंप्लेन कार्यकर्ताओं का गया, नेताजी इसको संज्ञान में लिए और उनको पद से निष्कासित कर दिए। अब जब पद से निष्कासित कर दिए तो कहीं से इनका चारा नहीं चल रहा था, तो इस तरह से आपस में वो उनको अथवा लगा कि हमें यहाँ पे रहना नहीं है, अब हमारी दुकान बंद हो चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तब फिर उसके बाद राष्ट्रीय समता पार्टी बना दी है। पर उनका तो कहना है कि पार्टी को मैंने छोड़ा और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी मेरे साथ, उनके कहने, उनके इस आश्रयों की वजह से मेरे साथ मिल गए। नहीं, देखिए, वो अब अटांग बयान दे उससे मतलब नहीं है। एक राजभर समाज का बच्चा, एक राजभर समाज का बच्चा शशि प्रताप सिंह को बोलता है नाप से नाप, गाली देने पर तैयार होते हैं। शशि प्रताप 27 सितंबर को जो उनकी वाराणसी यात्रा है, उनको वाराणसी के सीमा में प्रवेश करने से रोका जाएगा, चाहे इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं को बल और छल का भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो करेंगे। देखिए, मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं भी देखता हूं कि उनमें कितना दम है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बनारस में आने में रोक दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम 27 तारीख को मुनारी के मैदान में ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम होगा, जिसमें गरीब, शोषित समाज, पिछड़े समाज अपने हक और अधिकार के लिए, अपने गरीबों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए अपने घर द्वार को एक दिन छोड़कर उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। और बड़े तादाद पे देखिएगा आप, बनारस के बड़े तादाद में 8 विधानसभा में से जनता निकल के आ रही है। उत्साह अभी से है, इसकी तैयारी तो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लगे हुए हैं।
पर उत्साह बहुत ज्यादा है। असल में ये सब ये लोग घबरा चुके हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती लोकप्रियता से एकदम भयभीत हो चुके हैं और इनके आका बोले हैं कि जितना भी आप बोलेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उतना आपको माल देते रहेंगे। ये अपने माल और दार रेटरी की व्यवस्था के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बच्चों से उनको जान का खतरा है। देखिए वो तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, जान का खतरा है तो काहे ना जाए सीएम योगी जी अखिलेश जी से प्रोटेक्शन मांग ले। जान का खतरा है उनको, ऐसा बयान देके वो मीडिया में बने रहने के लिए, अपने जीवन यापन चलाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। उनका यह भी आरोप है कि यदि वाराणसी में घुसने में वो सफल होते हैं तो उनके कार्यक्रम में जाके उनके कार्यकर्ता लोगों को ठग राजभर और उनकी असलियत से रूबरू कराने का काम करेंगे। देखिए ये मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं। मैं तो उनको चैलेंज देता हूं कि जिस दिन आइए, स्वागत है, कार्यक्रम में आके तो दिखाइए आप। एक कार्यकर्ता वहां पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की गुणगान गा रहे हैं। आइए आप भी सम्मिलित हो जाइए, स्वागत है। क्या उन्होंने पोस्टर जारी किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर जारी किए हैं। देखिए सबसे बड़ा तो ठग, एक झारखंडी खुद ठग है। ये झोला लेके आया व्यक्ति था और बनारस में इतना बड़ा कारोबार खुद है, घर द्वार जमीन बना लिया पार्टी के बलबूते। और ये सबसे बड़ा ठग तो ये खुद है जो कार्यकर्ताओं को ठगा, हमारे कार्यकर्ताओं को। तमाम ऐसे कार्यकर्ता आरोप लगाते थे जो इस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया। मैं बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से पद से हटा दिया। तो सुबह सभा के कार्यकर्ता उनके को तमाम ऐसे कार्यकर्ता आरोप लगाते थे जो इस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया। मैं बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से पद से हटा दिया। तो सुबह सभा के कार्यकर्ता उनके साथ क्यों इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या कारण रहा है? नहीं, कहाँ एक भी तो कार्यकर्ता नहीं है। मोर्चा की अध्यक्ष। अरे भैया वो फर्जी, सब फर्जी है। नियुक्ति प्रमाण तो दिखाए, नियुक्ति पत्र तो दिखाए, ये सब फर्जी है। फर्जी लोगों को पैसे से खरीद के लिया के कोई के बता देंगे कि राजभर समाज का बेटा है, कोई को बता देंगे कार्यकर्ता है, ये सब फर्जी। क्या वंदना सिंह आपके यहाँ किसी पद पे नहीं थी? देखिए वंदना सिंह जी, आदरणीय वंदना सिंह जी थी, प्रदेश की थी, पर कभी सक्रिय नहीं थी। वो अपने घर द्वार में ही, अपने बिजनेस में ही देखती थी। आज उनको भाई कहीं ना कहीं शशि प्रताप सिंह के साथ ही जाना पड़ा उनको। अब जो भी है इच्छा, जो कार्यकर्ता निकाले गए हैं, क्या निकालने के बाद वहाँ पार्टी में गए या पार्टी में उनको निकाला? सही, पार्टी किसी को नहीं निकालती है। पार्टी के विचारों से जो भूल जाता है वो अपने आप दूर हो जाता है। पार्टी किसी को नहीं बुलाती है। पार्टी तो एक चलती हुई ट्रेन है, इस पे आते हैं जाते हैं आदमी, सवार होते हैं, एक आएगा 10 सवार हो जाएगा। कुल ले दे के शशि प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि उनको वाराणसी में घुसने नहीं देंगे और उनकी किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। मैं तो चैलेंज देता हूं शशि प्रताप सिंह जी को, राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक जी को चैलेंज देता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है, होगा, और आप आंखें खोल के देखिएगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा ये कार्यक्रम। जो कारवा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल बजा दिए हैं, ये कार्यक्रम आपसे रुकने वाला नहीं है। आप केवल ओछी राजनीति करने के लिए, मीडिया में बनने के लिए ऐसा बयान देते हैं, तो इसमें स्वल्य भारतीय समाज पार्टी कोई तजुर्बा नहीं देना चाहती आपको।